दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये शेर है जो ख़ासकर मुनाफिकीन के लिए कहा गया है। मुनाफिक ये वो लोग हैं जो कुफ्र से भी जिनका अकीदा बदतर है। अल्लाह ताला मुनाफिकों से भी महफूज फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदन व लहुम अज़ाबुन अलीम। इजमाली तौर पे मैं इसकी तशरीह अर्ज़ कर देता हूँ कि वो लोग जो ज़ुबान से तो कहते हम ईमान लाए लेकिन दिल में ईमान नहीं लाते थे, उनके दिल में अल्लाह फरमाता फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, बीमारी, अल्लाह उनकी बीमारी को और बढ़ाता है और ये इसी मुनाफ़िक़त में ही मरते हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और आखिरत में तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जैसी बात है, अज़ाब जहन्नम में दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं इन्हें जहन्नम का कौन सा तबका दिया जाएगा। याद रखिए, जन्नत के 8 तबके हैं तो जहन्नम के उसके मुकाबले में 7 तबके हैं। मैंने अर्ज़ किया था जन्नत के तबकों का जब बयान हुआ था तो मैंने उसमें अर्ज़ किए थे। आज मैं जहन्नम के 7 तबकों के बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले जो जहन्नम का तबका है उसे जहन्नम ही कहा जाता है, जिसके ऊपर पुल सिरात बिछाया हुआ है और उससे पुल सिरात से गुज़रना पड़ेगा, हर इंसान को गुज़रना पड़ेगा और जो गुनहगार उसमें गिर गिर कर उसमें पड़ते रहेंगे। ये वो जहन्नम का पहला तबका है जिसमें आम गुनहगार, ईमान वाले गुनहगार जिसमें डाले जाएंगे, ये जहन्नम है। दूसरा तबका है सईर जहन्नम का, जिसमें यहूदियों को डाला जाएगा। और तीसरा है नतिया, तीसरा तबका, इसमें यहूदी डाले जाएंगे, सईर में ईसाई डाले जाएंगे। मैंने यहूदी का लफ्ज़ कहा था, सईर में ईसाई डाले जाएंगे जबकि नतिया में यहूदियों को डाला जाएगा। और फिर चौथा तबका हुतामा, ये वो तबका है जिसमें शयातीन को और उनकी औलाद को डाला जाएगा। और इसी तरह 5वां तबका है सकर, वो लोग जो अपना सही अकीदा छोड़ के बातिल दीन के पीछे पड़ जाते हैं, उसके मायल हो जाते हैं, अपना लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अर्ज़ करूँ, आजकल ख़ासकर किसी मुल्क की शरीयत हासिल करने के लिए और किसी लड़की के इश्क के चक्कर में अपने मुल्क को छोड़ देना, बल्कि अपने मज़हब को भी छोड़ देना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मज़हब को छोड़ देते हैं, दूसरा मज़हब इख्तियार कर जाते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत सोशल मीडिया पर एक ख़बर ज़ीनत बनी रही, जो एक औरत, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक औरत जो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चली गई और उसके साथ उसके बच्चे भी थे जो एक मुसलमान के बच्चे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ उनके नाम भी तब्दील कर लिए और हिंदू वाले नाम रख दिए। और इसी तरह ये वो लोग हैं जो अपना मज़हब, सही मज़हब छोड़ के बातिल मज़हब को अपना लेते हैं। ये जहन्नम के अपना चौथे तबके में इसको डाला जाएगा, 5वें तबके में। और छठा तबका जो है, इसके अंदर मुशरिकीन अज़ाब पाएंगे, इसको कहते हैं जहीम। 5वें तबके को सकर कहते हैं, छठे तबके को जहीम कहते हैं। इसमें मुशरिकीन को अज़ाब दिया जाएगा। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बड़ा गुनाह है, शिर्क बड़ा गुनाह है। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन यश्कुर लिल्लाह व मन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु नफ़्सिही व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। आपने लुक़मान हकीम का नाम सुना होगा, बाद उसे हकीम के नाम से जानते हैं, बाद उसे यानी दाना, और बाद उसे कहते हैं कि वो नबी थे। वल्लाहु आलम वो नबी थे या एक दाना थे, क्योंकि इसके अंदर उलमा किराम का इख्तिलाफ है। तो अपने बेटे को वसीयत फरमाते हैं इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और आपने भी सुना होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है मैं सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इतना बड़ा गुनाह,
لیکن ہاں یہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جہنم کے ایسے لوگوں کو، مشرکین کو جہنم کے چھٹے درجے میں ڈالا جائے گا، طبقے کے اندر ڈالا جائے گا، حصے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور ساتواں جو طبقہ ہے وہ منافقین کے لیے ہے، جس کو حاویہ کہتے ہیں، حاویہ، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ہاں، یہ جہنم کا سب سے آخری درجہ، یوں سمجھے پہلا طبقہ یاد رکھیے، جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے۔ جو پہلا طبقہ ہے وہ جہنم کا، پھر اسی طرح سعیر، یوں سمجھے کہ پہلے درجے کے اندر جہنم کی آگ کچھ حصہ بھڑکایا جائے گا، سعیر ہے اس کے اندر اور زیادہ، پہلے کی بنسبت زیادہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ تیسرا کیا ہے؟ نتیہ۔ چوتھا کیا ہے؟ حطمہ۔ تو درجہ بدرجہ جتنے نیچے چلتے جائیں گے وہ جہنم کی سختی بڑھتی جائے گی، اور سب سے آخری درجہ جو ہے وہ حاویہ ہے۔ یہ جہنم کا سب سے بدترین طبقہ ہے، اور اس طبقے کے اندر مشرکین کو بھی نہیں بلکہ اس طبقے کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نفاق ہے، منافقت ہے، یہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیے جنت کے طبقات ہے، پہلا جو طبقہ ہے اس کے اندر عام نیک بندے ڈالے جائیں گے، پھر اسی طرح طبقات جو اوپر بڑھتا جائے گا تو نیکیوں کے اندر جو زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا جائے گا۔ سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے جنت کا وہ ہے جنت الفردوس، جنت الفردوس، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو رکھے گا۔ اور اگر اس کے اندر طبقات ہیں تو اس میں صدیقین بھی ہوں گے، اس میں شہداء بھی ہوں گے، اس میں صلحاء بھی ہوں گے، نیک اللہ کے نیک بندے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اندر طبقات ہیں، سب سے اعلیٰ جو طبقہ ہے وہ اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے بنا چھوڑا ہے۔ اسی طرح آپ جتنا نیچے چلتے جائیں گے تو جہنم کے طبقات نیچے جاتے جائیں گے تو اس کی سختی بڑھتی جائے گی۔ جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ اللہ نے منافقین کے لیے بنایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفاق کتنا بڑا گناہ ہے، جو شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو۔